तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो मार्शल बीस्ट ग्रेट एम्परर है वो भी अपनी जानी मन यानी अपनी वाइफ को बचाने यहाँ पर आया था। फू शुआन जिसका नाम था उसको बचा लेता है। वो भी होश यहाँ पे थी लेकिन अब होश में आ जाता है। हाँ तो बीस्ट एम्परर पूछता आर यू ओके, अब तुम सामने से ठीक हो? जो सुंदर ये कह दिया मैं तो ठीक है यहाँ पर हूँ लेकिन आपको ये सब करना जरूरी था क्या? जो सुंदर बीस्ट एम्परर कहते तुम्हारे लिए अपन कुछ भी करेगा। सॉरी यार मेरे रहते भर में भी तुमको इतनी साल इतनी तकलीफ यहाँ पे झेलनी पड़ी लेकिन अब मैं आ चुका हूँ, अब तुमको मुझसे कोई भी अलग यहाँ पे कर नहीं सकता। जो सुंदर फूशवान कहती हाँ लेकिन उसके लिए आपको पूरे ड्रैगन आइलैंड के खिलाफ होना पड़ेगा। जो सुंदर बीस्ट एम्परर कहता है कि भाई जब मैं तुझसे पहली बार मिला था ना उस समय मैंने ठान लिया था कि भाई अगर हमारे बीच में कोई भी यहाँ पर आए मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अगर ड्रैगन आइलैंड के बारे में तुम क्या बातचीत करोगे, अगर हमारे बीच में पूरी दुनिया यहाँ पर आएगी ना पूरी दुनिया की बैंड यहाँ पे बजा दूंगा। उसको लेकर आराम से जा रहा था। फिर अपनी बेटी के बारे में यानी शेव क्यूआई के बारे में पूछती है कि भाई बता उसका क्या हालत है। जो सुंदर बीस्ट एम्परर कहता है उसका हालत यहाँ पे बढ़ गया, धीरे धीरे बड़ी हो रही है लेकिन दिमाग अभी भी बच्चों जैसा है और एक आदमी के पीछे एकदम पड़ गई है, उसको पसंद करने लगी है। जो सुंदर माँ यानी फूशवान भी कहती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या? हाँ यार वो बड़ी हो रही है, कोई छोटी बच्ची नहीं है तो भाई जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई लड़का उसको पसंद यहाँ पर आ जाएगा, तो इस चक्कर में उसको बिल्कुल भी हेट मत कीजिएगा। जो सुंदर मार्शल बीस्ट एम्परर कहते नहीं यार मैं भला उसको हेट यहाँ पे काय को करूँ, उस लड़के के चक्कर में वो मुझे हेट यहाँ पे करती है। जो सुंदर सामने से ये कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, कौन है वो लड़का? जो सुंदर ये बताता है भाई एक इंसान यहाँ पर है और इंसान भाई इसी आइलैंड पे वो भी आया था, उसके चक्कर में मैं भी आ पाया और तुमको यहाँ पे आजाद करवा पाया। ये कहती इंसान है, ये एक इंसान की इतनी हिम्मत कोई ड्रैगन आइलैंड पे आ गया लेकिन किस लिए यहाँ पर आया? जो सुंदर फूशवान कहता है कि जैसे मैं तुमको बचाने आया ना वैसे वो भी एक दुल्हन को यहाँ पे उठाने आया था जो कि बेसिकली लॉजिकली उसी की बीबी थी। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता उस एरिया में जहाँ पे फाइट वाइट हो रही थी। हाँ तो भाई जो अपना था ना भी स्टोन पर जो पानी के अंदर गया था वो बाहर आता है तो बाकी सब डरते कि मम्मी रे ये कौन है, तो यहाँ के वो तो डोंट वरी ये अपने ही साथी है। स्टोन पर बताता भाई कि जो हेवन डेवरिंग बैठा एम्परर है ना वो यहीं पर है, यहाँ के चौक जाता यहीं पर है। तुझे कैसे मालूम यार? ये कहता है यहीं पर है क्योंकि भाई मुझे महसूस हुआ, उसने अपना भाई टेक्निक यहाँ पे यूज किया तो मुझे महसूस हुआ इसी आइलैंड पे कहीं आसपास होगा। जो सुंदर यहाँ के भी सोचता हेवन डेवरिंग बैटल हो जो कि भाई ग्रेट एम्परर का स्पेशल टेक्निक है और सेम टेक्निक भाई स्टोन पर भी यहाँ पे सीखा है तो जाहिर सी बात है कि भाई ये नोटिस कर पाएगा। एक सेकंड भाई यहाँ पर आया उसने टेक्निक भी यूज किया यानी गड़बड़ की बात है यार, इसलिए यान के सबसे कहते चलो भाई मेरे पीछे आओ और मनी मन सोचते जितना जल्दी हो सके हमें उतना जल्दी उसको रोक कर ढूंढना पड़ेगा। जिस ड्रैगन की मौत हुई थी जिसके चक्कर में बारिश हुई थी उसको मारने लगा कोई नहीं है बल्कि हेवन डेवरिंग बैटर एम्परर ने यहाँ पे पक्का मारा होगा और बर्ड भी उसी डायरेक्शन में और फेंग भी उसी डायरेक्शन में यानी आंटी फेंग भी उसी डायरेक्शन में। बाई चांस से ना दोनों का मुलाकात उसके साथ हो गया तो दोनों ठीक नहीं पाएंगे तो आंटी फेंग और बर्ड के पास यहाँ पे पहुंचते दोनों यहाँ पे सेफ थे। बर्ड आके चिपक जाती कि मास्टर आर यू ओके? ये कहते यस आई एम ओके। आंटी फेंग यहाँ कैसे पूछती भाई तूने मारा ना ड्रैगन को, तूने मारा ना? यहाँ के कहता मैंने नहीं मारा तो आंटी फेंग कहती तूने भी नहीं मारा मैंने भी नहीं मारा, कहीं सच्ची में ग्रेट एल्डर या फिर सेकंड एल्डर में से तो कोई मारा नहीं गया। हाँ तो दोनों को दोनों एल्डर यहाँ पे आ जाते ग्रेट एल्डर भी और सेकंड एल्डर भी, तो ये भी देखते कि अच्छा भाई ये दोनों तो यहाँ पे जिंदा है। एक सेकंड ये दोनों यहाँ पे जिंदा है और जो चौथा एल्डर है ना वो अंकल ली के साथ यहाँ पे फाइट कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं भाई अंकल ली ने चौथे एल्डर को मार डाला? जो सुंदर बाकी ड्रैगन कहते हैं सालों चुप हो जाओ ऐसी कोई बात नहीं है। तो ग्रेट एम्परर आइडिया लगा लेता है फू चाई, सारी इंपॉर्टेंट ड्रैगन यहाँ पे मौजूद है फू चाई को छोड़ के और ऑफ कोर्स मारा भी फू चाई यहाँ पे क्या था यानी उसी ने मारा लेकिन किसके पास इतनी हिम्मत है कि भाई जो उसको यहाँ पे मार सकता है? यहाँ के सामने से कहता जो वो कुआंग है ना पक्का वो कुआंग यहाँ पे आ चुका है उसी ने मारा होगा। जो सुंदर ग्रेट एम्परर कहता है एक सेकंड तुमने क्या बोला? वो कुआंग ये तो हेवन डेवरिंग ग्रेट एम्परर का नाम है। अरे यार ये तो बहुत पहले यहाँ पे मारा गया था ना, ये कहां से आ जाएगा? सेकंड एल्डर भी कहती है लौंडे बकवास मत कर, तो पीछे से आ जाता भाई अपना ग्रेट एम्परर यानी मार्शल बीस्ट ग्रेट एम्परर और आते कहते लौंडा बकवास नहीं करा, सच्ची में वो हेवन डेवरिंग ग्रेट एम्परर वापस आ चुका है। तो जो जू थी ना वो तीसरी एल्डर को यानी फूशवान को देख के खुश की तीसरी एल्डर और यान के फूशवान को भाई शायो क्यूआई समझ लेता है क्योंकि भाई दोनों माँ बेटी है लगभग यहाँ पे सेम दिखते हैं तो यहाँ के भी कंफ्यूज कि भाई ये यहाँ पे क्या करिए। नहीं यार ये नहीं है, उसके चेहरे पे एक छोटा सा निशान बना हुआ था, उसका साइज भी हम बता हाइट भी छोटी थी लेकिन इसका हाइट भी लंबी है, इसके चेहरे पे कोई निशान भी नहीं है और साथ ही में इसके सिंग भी निकले हुए हैं। अरे यार ये तो कोई ड्रैगन क्लैन की औरत यहाँ पे लग रही है, शायो क्यूआई नहीं है। तो यहाँ के जू को सुन लेता है उसने थर्ड एल्डर यहाँ पे कहा था तो पूछता वो थर्ड एल्डर है क्या? ये बताती है सो थर्ड एल्डर है। यहाँ के कहते फिर तब उनके साथ जो बंदे यहाँ पे खड़े वही है मार्शल बीस्ट ग्रेट एम्परर, दुनिया के ऐसे ग्रेट एम्परर जो कि भाई बिस्टो कंट्रोल यहाँ पे कहते हैं। अगर इन्होंने ऑर्डर यहाँ पे दे दिया इस बिस्ट को कि हाँ भी ये काम कर मत वो काम करेगा और 10 कमाल के ग्रेट एम्परर में से एक यहाँ पे आते हैं। फिर लेकिन सिचुएशन अभी भी यहाँ के कोई क्लियर यहाँ पे नहीं था तो एग्जैक्टली समझाता है कि इन दोनों का रिश्ता यहाँ पे क्या है। तो जू अच्छे से समझाती है केवल उनका सिमिलर सिचुएशन हमारे जैसा है क्या ना, वो भी बहुत पहले प्यार करती थी
लेकिन ड्रैगन आइलैंड वाले ना उनको साथ में मिलाना चाहते नहीं थे, बिल्कुल भी मिलाना चाहते नहीं थे, अलग करना चाहते हैं फिर दोनों के बीच में मतलब, लेकिन उन्होंने रिलेशनशिप में आ गए थे, शादी हो गई थी और बच्ची भी, एक छोटी सी बच्ची भी इनके बीच में हो गई थी। जी चक्कर में सेकंड एल्डर को बहुत ही गुस्सा आया, उन्होंने भाई थर्ड एल्डर को सजा के तौर पे जो ड्रैगन ग्रेव यहाँ पे था ना उसमें बंद करवा दिया। अगर बच्ची यहाँ पे ना होती तो ड्रैगन ग्रेव में बंद नहीं करवाती, जैसे मुझे बंद करके रखा था ना वैसे बंद करके यहाँ पे रखती, तो अब यहाँ के क्लियर हो जाता कि अच्छा तो ये उसकी माँ यहाँ पर है। तभी तो एग्जैक्टली मुझे सेम दोनों दिखी थी, हमें दो सिंगल कंफ्यूज हो गया था। ये जू को गले लगा लेता, ये कहते डोंट वरी बाई चांस हमारा आगे चल के कोई बच्चा यहाँ पर हुआ, तुमको कोई ऐसा सजा यहाँ पे दिया ड्रैगन गेम में जाने का, मैं आऊंगा मैं तुमको वहां से भी बचा लूंगा, ड्रैगन गेम भी पूरा का पूरा यहाँ पे बर्बाद कर दूंगा। जो गेट है ना मार्शल बीस्ट वाले एम्पायर से पूछते बताओ भाई सच्ची में ये वू क्वांग वापस यहाँ पे आ गया, हम कैसे विश्वास कर लें। ये कहता भाई मैं खुद इससे मिला हूँ, अब इससे बड़ा सबूत मैं तुझे यहाँ पे क्या दूं। क्या ना ये जो वू क्वांग यहाँ पे था पहली बार कंप्लीटली मरा नहीं था, जो शटर स्टार स्टिल था ना वही उसकी जो आत्मा ना आराम से वहाँ पे स्टोर करके ब्लड एसेंस कलेक्ट करके ना अपनी जो बॉडी है ना अपनी बॉडी तैयार करना चाहता था। तो कुछ समय पहले यानी कुछ साल पहले जो बसलिंग वर्ल्ड ग्रेट एम्पायर ना वो वहां पर गया, दोनों के बीच यहाँ पे फाइट हुई और फाइट के बीच में ग्रेट एम्पायर ने आई मीन उस वू क्वांग ने फायदा उठा के जो बसलिंग वर्ल्ड ग्रेट एम्पायर उसकी बॉडी पे आधा कब्जा कर लिया। हाई की बॉडी के अंदर वो दोनों को दोनों यहाँ पे थे, तो भैया आजाद करने के लिए मतलब अपनी बॉडी से उसको आजाद करने के लिए वो दुनिया भर में घूमता, यहाँ वहां से तरीके वगैरह पता करता, वो बहुत जगह गया, बहुत जगह उसने तरीका पता करने की कोशिश की, नहीं पता कर पाया। फिर कुछ साल पहले ना मेरे पास भी आया था, तब जाके मुझे इसके बारे में क्लियर तरीके से आइडिया पड़ा, समझ गए, यही पूरी बात यहाँ पे थी। उतने में पीछे से जो ली है ना, ली भागते भागते आता है, तो ये लोग भी कहते हैं यार ये तो ली आ रहा है। ली कहते यार सुनिए सुनिए सुनिए, वो जो फू चाहिए ना, फू चाहिए यहाँ पे मारा गया, उसको मारा किसने मालूम है, वू चेन ने मारा। वो इसको याद आता है एक समय वू चेन उसको जान से यहाँ पे मारा, एक सेकंड वू चेन तो भाई वही बंदा यहाँ पर है ना जो कि आधा मॉन्स्टर यहाँ पे था, और एक सेकंड वू चेन ही तो नहीं है जिसने भाई वो रूप यहाँ पे लिया था, यानी बसलिंग वर्ल्ड या फिर गेट एम्पायर कह लो हेवन डिवोरिंग, वो सेम ही था, इसने बस रूप लिया था, मैं समझ गया। ये लोग सब पूछते भाई वू चेन है कौन, ये आंख के बताता वू चेन समझो वही बंदा है भाई जिसके बारे में अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे, और अभी के लिए वो आधा मॉन्स्टर बन के आया था। ये लोग अच्छे से पूछते ली से बता भाई एग्जैक्टली क्या हुआ था। ये कहता क्या ना मैं फू चाय के पीछे पड़ा था, उसके पीछे लगा पड़ा था, उतने में ये वू चैन पीछे से आया और आते इसने सीधा भाई अटैक किया, उसको यहाँ पे खत्म कर दिया। फिर भैया जीवा जी उसी बार ताक करने लगा, जैसे कि ना उसके बॉडी के ना दो आत्माएं, एक चाहता था मुझे मारना एक नहीं चाहता था मुझे मारना, तो आपस में वो लोग मतलब अंदर ही अंदर झगड़ा करना चालू कर दिया। मुझे अच्छा सा मौका यहाँ पे मिल गया और मैं बेसिकली वहां से भाग गया, भागते हुए डायरेक्ट आपके पास यहाँ पर आ गया और यान के पूरी बातें समझ जाता हूँ। ये जो वू चैन नाम का बंदा जो कि आधा मॉन्स्टर आधा इंसान था, ये बेसिकली कोई वू चैन ही नहीं, यही अपना हेवन डिवोरिंग या फिर बसलिंग वर्ल्ड यहाँ पे कह लो। और हाँ अचानक से ना 60% से ज्यादा बंदे गायब हो गए, तो वो गायब नहीं हुए थे, ये जो था ना ये एम्पायर अरे हेवन डिवोरिंग उसने सबको मार डाला, तभी तो बाकी जो बचे कुछ बंदे ना वो भी उससे यहाँ पे डरे थे। ग्रेट एम्पायर ग्रेट एल्डर कहते चलो भाई हमको उस एरिया में लेके चलो, सारे ड्रैगन उस एरिया में निकल जाते, ये आंख भी कहते यस मैं भी आ रहा हूँ, और सब उस एरिया में निकल जाते और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।